तो बेटा अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अपना जो चल रहा था उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करें, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले बेटा अपन इस इलस्ट्रेशन का फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, डी पॉइंट डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में भी, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। डी पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक मिनट। तो करंट रेशियो का पूछा है कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नॉट चेंज। करंट रेशियो होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो चलिए फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। क्या बोला है आपको बताना है, करंट रेशियो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या नॉट चेंज। यही बात है, भले इंक्रीज डिक्रीज बोले, बात एक ही है। इंप्रूव डिक्लाइन क्या होगा करंट रेशियो, इंप्रूव डिक्लाइन या नॉट चेंज। तो डी पार्ट देखते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इसमें बताना है इस सिचुएशन में। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट इस सिचुएशन में। तो बच्चा बोलता है सर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट में सर पहले तो करंट असेट बढ़ेगा, क्योंकि गुड्स बढ़ेंगे और गुड्स करंट असेट होता है। मैंने कहा सही बात है, गुड्स बढ़ेंगे करंट असेट बढ़ेगा, सही बात है। ऑन क्रेडिट, तो ऑन क्रेडिट तो करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि उधारी पे है, दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। और आप जानते हो जब दोनों बढ़ते हैं, अमाउंट क्या बताया है देखते हैं बेटा। जब दोनों बढ़ते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट दोनों बढ़ते हैं, अमाउंट नहीं बताया तो दोनों सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं, क्योंकि डी पार्ट में अमाउंट नहीं बताया तो सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं। अगर सेम अमाउंट से बढ़ रहे हैं तो बेटा दोनों बढ़ भी रहे हैं सेम, और बढ़ भी अमाउंट सेम से रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं दोनों, और दोनों इंक्रीज भी सेम अमाउंट से हो रहे हैं। फिफ्थ केस, और फिफ्थ केस ये कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपको जवाब देने से पहले रेशियो देखना पड़ता है। मैंने बताया है ये फिफ्थ केस है, आपको रेशियो देखना पड़ता है। ये वाला रेशियो है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, अगर ये वाला रेशियो है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, ये वाला रेशियो है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है, या ये वाला रेशियो है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है 1 1, और ये वाला रेशियो है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, तो पहले देखना पड़ेगा। और अपन जब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें है 1:1, तो 1:1 है, अपन ने देख लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। ये 1:1 लिखा है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो 1:1 के अकॉर्डिंग ये बात है कि दोनों बड़े सेम अमाउंट से, दोनों बड़े सेम अमाउंट से, तो आपको बोलना पड़ता है नो चेंज, ठीक है। नो चेंज बोलना पड़ता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा नॉट चेंज, क्योंकि ऑप्शन में नॉट चेंज है अपन को इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन था इंप्रूव डिक्लाइन नॉट चेंज, तो नो चेंज यानी कि नॉट चेंज ऑप्शन होगा। ऑप्शन था इंप्रूव डिक्लाइन नॉट चेंज, तो नॉट चेंज ऑप्शन होगा। अब सर अपन इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, बट अब मानेंगे कि रेशियो अगर 0.8:1 हो तो देखेंगे कि किसका आंसर बदल जाता है, किन किन पॉइंट्स का रेशियो बदल गया है क्वेश्चन में 0.8:1। तो अपन 1 2 3 और एफ पॉइंट डिस्कस करेंगे। 1 2 3 और एफ पॉइंट देखेंगे कि जब अपन ने 1:1 मान के 1 2 3 4 पॉइंट का आंसर दिया, अब अपन रेशियो मानेंगे कि 0.8:1 है, और अपन 1 2 3 और 7 एफ पॉइंट का जवाब देंगे। ए बी सी और एफ पॉइंट का जवाब देंगे और देखेंगे कि क्या आंसर बदलता है। आइए, तो सर आपको बताना है करंट रेशियो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या नॉट चेंज जब करंट रेशियो क्या हो 0.8:1। बच्चा बोलता है ठीक है सर हम बताएंगे। मैंने कहा देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो अपन लिखते हैं करंट रेशियो इक्वल टू, ठीक है, करंट रेशियो इक्वल टू CA अपॉन CL, यही होता है करंट रेशियो। CA करंट लिखा है, करंट रेशियो लिखा है, मेरी राइटिंग खराब है। करंट रेशियो इक्वल टू CA अपॉन CL। फर्स्ट सिचुएशन पढ़ते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में है कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर। तो बच्चा बोलता है सर कैश पे करोगे तो करंट असेट कम हो जाएगा। मैंने कहा सही बात है, क्योंकि कैश करंट असेट में आता है। और सर करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, क्रेडिटर को पैसे दे दूंगा तो लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। और अगर दोनों कम हो जाएंगे, और अमाउंट क्या है देखते हैं, और अमाउंट भी नहीं दिया तो सेम अमाउंट है, अमाउंट नहीं दिया फर्स्ट पार्ट में तो अमाउंट भी सेम है। तो सर ये तो दोनों कम हो रहे हैं और दोनों अमाउंट भी सेम है कम होने का। तो सर ये फिफ्थ केस है, और फिफ्थ केस कहता है
फिफ्थ केस कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों सेम हो, दोनों डिक्रीज हो और दोनों का अमाउंट भी सेम हो, कम होने का, डिक्रीज होने का, तो आपको बेटा क्या करना पड़ता है, फिफ्थ केस अप्लाई करना पड़ता है और रेशियो देखना पड़ता है। तो रेशियो भैया, अगर न्यूमरेटर बढ़ा तो ये वाला केस, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देना है, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ा तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देना है। बच्चा बोलता है ठीक है सर, देखते हैं कौन सा है। अब बेटा अपन ने रेशियो ये माना है 0.8:1, और 0.8:1 मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, 1 बड़ा होता है बेटा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो बेटा यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि ये वाला केस, ये वाला केस कहता है, ये वाला केस कहता है कि अगर दोनों बड़े तो आपको इंक्रीज ही जवाब देना है, और अगर दोनों कम हो वो भी सेम अमाउंट से तो आपको डिक्रीज ही जवाब देना है। बच्चा बोलता है ठीक है सर, मतलब कम में डिक्रीज ही बोलना है, ज्यादा में इंक्रीज ही बोलना है जब डिनोमिनेटर बड़ा हो। क्या बड़ा हो? डिनोमिनेटर। बच्चा बोलता है हाँ डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है। तो देख लो इस केस में जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, और इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर बड़ा है, 1 बड़ा होता है, 0.8 छोटा होता है। डिनोमिनेटर बड़ा है तो अपन को जवाब देना है सीधा सीधा, दोनों कम तो हमें बोलना है डिक्रीज। और बेटा पीछे जाके देख लो, जब अपन का रेशियो, पीछे जाके जब अपन ने इसका जवाब रेशियो में 1:1 में जब जवाब दिया था तो अपन ने नॉट चेंज बोला था। क्या बोला था? नॉट चेंज। और जब रेशियो 0.8:1 होगा तो अपन ने जवाब दिया, इसी फर्स्ट पार्ट का आंसर अपन ने क्या दिया, ए पार्ट का, अब आंसर दिया अपन ने डिक्रीज। और जब अपन ने इसी पार्ट का आंसर, जब अपन ने पहले दिया था जब रेशियो 1:1 था तो अपन ने दिया था नॉट चेंज, और अब इसी पार्ट का आंसर जब रेशियो 0.8:1 है तो अपन ने जवाब दिया है डिक्रीज। क्या दिया है? डिक्रीज। तो ध्यान से देख लेना बेटा। बी पार्ट जल्दी से करते हैं सर। बिल पेएबल डिस्चार्ज, बिल पेएबल डिस्चार्ज। बता होता है सर इसका क्या होगा? मैंने कहा मैं बताता हूं सर। करंट रेशियो इक्वल टू CA/CL, बिल पेएबल डिस्चार्ज। बच्चा बोलता है सर बिल पेएबल डिस्चार्ज मतलब पैसे दे देना, पेएबल मतलब अपन ने, डिस्चार्ज मतलब पैसे दे दिए। अगर अपन ने पैसे दे दिए तो करंट असेट कम हो गया बेटा, करंट असेट में कैश आता है और कैश कम हो गया, करंट असेट कम हो गया। और बिल पेएबल डिस्चार्ज मतलब पैसे देके बात खत्म कर दी, तो अपनी लायबिलिटी भी कम, क्योंकि बिल पेएबल करंट लायबिलिटी में आता है, तो करंट असेट भी कम, करंट लायबिलिटी भी कम, और दोनों कम, और अमाउंट भी सेम है कि नहीं देखते हैं। बिल्कुल अमाउंट नहीं दिया बी पार्ट में तो अमाउंट भी सेम है, और अगर अमाउंट सेम है, बी पार्ट में अमाउंट नहीं दिया तो अमाउंट सेम है। अगर अमाउंट नहीं दिया है, ठीक है, अगर अमाउंट नहीं दिया है, ठीक है, तो बेटा दोनों कम और अमाउंट भी नहीं दिया है मतलब सेम अमाउंट, तो दोनों रिड्यूस भी हो रहे हैं और अमाउंट भी सेम है रिड्यूस होने का। तो इस सिचुएशन में ये फिफ्थ केस है, और फिफ्थ केस में जब अपन रेशियो देखते हैं, और अगर अपन रेशियो देखेंगे तो इसमें रेशियो है ये वाला जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है 1, डिनोमिनेटर बड़ा है। कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो बेटा, तो आपको रेशियो देखने के बाद याद होना चाहिए कि जिस सिचुएशन में डिनोमिनेटर बड़ा हो उस सिचुएशन में जब दोनों बड़े सेम अमाउंट से तो आपको इंक्रीज ही जवाब देना है, और दोनों कम हो सेम अमाउंट से तो आपको डिक्रीज ही जवाब देना है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, तो इसमें सर दोनों कम हो रहे हैं और सेम अमाउंट से तो हमें डिक्रीज ही जवाब देना है, ठीक है। बट अगर रेशियो क्वेश्चन में दूसरा होता, जैसे कि ये वाला होता 1:1, तो हमें दोनों कम होने पे सेम अमाउंट से जवाब देना है नो चेंज। और अगर रेशियो ये वाला होता जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता, जिसमें कौन बड़ा होता? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बड़ा होता, तो दोनों कम होने में सेम अमाउंट से, दोनों कम होने में सेम अमाउंट से हमें उल्टा जवाब देना इंक्रीज। तो ध्यान रखिएगा रेशियो के हिसाब से जवाब होगा, ठीक है। ये था आपका बी पार्ट। अब देखते हैं सी पार्ट। तो बेटा सी पार्ट है बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर। सर इसका क्या मतलब होता है बताइए? बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर मैं बताता हूं बेटा। तो बच्चा बोलता है सर बताइए क्या होता है? करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और बच्चा होता है सर ये वही तो नहीं है जो आपने पहले बताया था? नहीं बेटा, ये अपन ने जो सीखा था ये वाला, कि अगर एक मिनट बताता हूं, हाँ ये वाला जो सीखा था डेटर एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड शब्द लिखा हो
तो डेटर कम हो जाते हैं, बीआर बढ़ जाते हैं, डेटर एक्सेप्टेड शब्द लिखा हो तो, ठीक है। और अगर एक्सेप्टेड क्रेडिटर लिखा हो तो क्रेडिटर कम हो जाते हैं और बिल पेएबल बढ़ जाते हैं एक्सेप्टेड शब्द में। तो डेटर एक्सेप्टेड में डेटर कम हो जाते हैं, बीआर बढ़ जाते हैं। एक्सेप्टेड क्रेडिटर में क्रेडिटर कम हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है। ये एक्सेप्टेड शब्द लिखा हो तब। लॉजिक पहले वाले वीडियो में बताया, ध्यान से सुन लेना। अब इधर एक्सेप्टेड शब्द नहीं लिखा है, ये दूसरी सिचुएशन है और इसमें बोला है बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर। क्या बोला है सी पार्ट में? बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर। अब आपको बताना है इस सिचुएशन में करंट रेशियो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या नॉट चेंज। तो बच्चा बोलता है सर बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, बताइए क्या होगा। तो बच्चा बोलता है बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर। देखो आपके पास एक कागज था, आपने वो कागज जिस पे पैसे आपको एक आपके पास सुनो सिचुएशन ये है कि आपके पास एक कागज था जिस पे लिखा था कि आपको पैसे मिलेंगे, बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब आपको पैसे मिलेंगे। आपने वो कागज एक क्रेडिटर को दे दिया। आपने वो कागज किसको दे दिया? क्रेडिटर को। तो अब होगा क्या, आपका ये जो कागज था आपने ये दे दिया क्रेडिटर को। बिल रिसीवेबल ये कागज था, वो कागज था जिस पे लिखा था कि आपको पैसे मिलेंगे, रिसीवेबल। आपने वो दे दिया क्रेडिटर को, तो आपका कागज गया और वो कागज था असेट, क्योंकि आपको पैसे मिलने वाला कागज था। तो वो आपका असेट चला गया, क्योंकि वो बिल रिसीवेबल करंट असेट में आता है। तो करंट असेट चला गया, कम हो गया। बच्चा बोलता है ठीक है। और क्रेडिटर जिसको आपको पैसे देने थे, आपने उसको वो कागज दे दिया जो कि पैसे के बराबर है। तो आपने उसको क्रेडिटर को कागज दे दिया, तो वो क्रेडिटर भी चले जाएगा और क्रेडिटर को पैसे मिल गए, वो चला जाएगा। आपने कागज दे दिया ना, कागज पैसे के बराबर है, तो क्रेडिटर भी चले जाएगा। और अगर क्रेडिटर भी चला गया, इसका मतलब यह है कि करंट लायबिलिटी भी कम हो गई, क्योंकि क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में आता है। आपने उसको पैसे दे दिए, लायबिलिटी कम, आपने उसको कागज दे दिया, अब दोनों कम। और इस सिचुएशन में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब दोनों कम सेम अमाउंट से, तो फिफ्थ केस। और इधर अमाउंट नहीं दिया है थर्ड पार्ट में, देख लो सी पार्ट में अमाउंट नहीं दिया, तो नहीं दिया अमाउंट सी पार्ट में, तो दोनों कम सेम अमाउंट से, तो ये फिफ्थ केस होता है। जवाब देने से पहले रेशियो देखते हैं, और जब आप रेशियो देखोगे तो रेशियो वाला है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमें कैसे जवाब देने होते हैं? बच्चा बोलता है सर अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, कहाँ गया? हाँ सर एक मिनट। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, फिफ्थ केस ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है और दोनों रिड्यूस हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देखो फिफ्थ केस ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो, पहले तो रेशियो देख लो, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो फिफ्थ केस कहता है कि जब दोनों रिड्यूस हो सेम अमाउंट से, दोनों रिड्यूस हो सेम अमाउंट से, तो डिक्रीज ही जवाब देना है। ठीक है, बच्चा बोलता है ठीक है सर, डिक्रीज ही जवाब देना है। और इस रेशियो में जो अपन को रेशियो गिवन है उसमें डिनोमिनेटर ही बड़ा है। देख लो कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर ही बड़ा है। तो ठीक है ये बात। अब सर अपन करेंगे एफ पार्ट, और एफ पार्ट कहता है करंट रेशियो इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल। फिफ्थ पार्ट, सॉरी एफ पार्ट देखते हैं। एफ कौन सा है? एफ अलग है, ध्यान से देखना। बिल रिसीवेबल इंडोर्स्ड, वापस से सर ये तो सेम है सी पार्ट की तरह। मैंने कहा हाँ यार ये तो सी पार्ट की तरह सेम है। सी पार्ट अपन ने अभी करा। बिल रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, ये था सी पार्ट। सी पार्ट क्या था? देखो सी पार्ट बिल रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। और एफ पार्ट भी क्या है? बिल रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। सर एक शब्द जोड़ दिया उन्होंने सी और एफ में, डिसऑनर्ड। सर अब क्या होगा इस सिचुएशन में, समझते हैं बेटा। देखो अभी अपन ने सीखा था कि जब अपन बिल रिसीवेबल, वो कागज जिससे हमें पैसे मिलने वाले थे, क्योंकि इसका नाम बिल रिसीवेबल है, जब वो कागज हम इंडोर्स कर देते हैं, इंडोर्स का मतलब क्रेडिटर को दे देते हैं, तो जब हम क्रेडिटर को वो कागज दे देते हैं, इंडोर्स मतलब दे देते हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आए तो आप ये पार्ट मुझसे क्लास में पूछ लेना, बट मैं अभी बता देता हूँ, आएगी नहीं दिक्कत। बिल रिसीवेबल, जब वो कागज हम क्रेडिटर को दे देते हैं तो हमारा कागज गया, बिल रिसीवेबल, करंट असेट गया। बच्चा बोलता है हाँ सर करंट असेट गया, वो कागज हमारे लिए असेट था, पैसे मिलने वाले थे।
और जब हम क्रेडिटर को दे देते हैं तो क्रेडिटर को एक तरह से हमने पैसे दे दिए, तो वो भी गया, क्रेडिटर भी गया। और जब क्रेडिटर भी गया तो करंट लायबिलिटी भी गई, क्योंकि हमने उसको पैसे दे दिए, एक तरह से कागज दिया, वो पैसे के बराबर है। तो करंट असेट भी गया, करंट लायबिलिटी भी गई। बट अब डिसऑनर्ड हो गया। जब डिसऑनर हो गया मतलब कि इस कागज के उस बंदे को पैसे मिले नहीं, क्रेडिटर को, तो ये अब डिसऑनर का मतलब इस कागज के पैसे क्रेडिटर को मिले नहीं। अब क्रेडिटर तुम्हारे पास, बताओ क्या करेगा, क्रेडिटर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, बोलेगा कि सालो तुमने जो कागज हमें दिया था उसके पैसे तो मिल नहीं रहे, गलत कागज दिया है। तो अब बताइए क्या होगा, क्रेडिटर वापस आ गया, करंट लायबिलिटी वापस से बढ़ गई, उसको पैसे ही नहीं मिले तो वो तुम्हें पकड़ेगा, और तुम्हारा कागज तो बेकार है। तुम किसको पकड़ोगे? बच्चा बोलते सर हम तो उस बंदे को पकड़ेंगे जिस बंदे ने हमको ये कागज दिया था। करेक्ट, तो तुम उस बंदे को पकड़ोगे जिसने तुम्हें ये कागज दिया था, यानी कि तुम उस बंदे को पकड़ोगे और बोलोगे साले तुझे पैसे देने पड़ेंगे, गलत कागज दिया था। तो करंट असेट बढ़ जाएगा आपका, वो बंदा आप उसको पकड़ लोगे और उसको करंट असेट बढ़ जाएगा कि पैसे दे हमारे। तो इसीलिए आपकी लायबिलिटी वापस आ गई, वो बंदा जिसको आपने कागज दिया था वो आपसे पैसे मांगेगा, वो वापस आ गया, और आप दूसरे से मांगोगे तो आपका वो असेट, वो दूसरा बंदा जिसने आपको गलत फर्जी कागज दिया था वो वापस आ जाएगा। तो आपके लिए करंट असेट भी बढ़ जाएगा। वो एक तरह से उस बंदे को पकड़ोगे ना, हाँ हमें पैसे दे, हमें पैसे दे, तो वो आपके लिए असेट बन जाएगा, वो बंदा वापस है जिसने आपको पहले फर्जी कागज दिया था। समझे? अब दोनों बढ़ेंगे और सेम अमाउंट से, दोनों बढ़ेंगे सेम अमाउंट से, दोनों बढ़ेंगे सेम अमाउंट से, दोनों बढ़ेंगे सेम अमाउंट से। तो सर फिफ्थ केस, और फिफ्थ केस कहता है कि पहले देख लो रेशियो। तो बेटा फिफ्थ के एफ पार्ट देख लो सेम अमाउंट से, क्योंकि अमाउंट नहीं दिया, सेम अमाउंट से, अमाउंट सेम तो बढ़ भी रहे हैं, इंक्रीज भी हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और अमाउंट भी सेम है इंक्रीज होने का। तो फिफ्थ केस कहता है जवाब देने से पहले रेशियो देख लो, और रेशियो में डिनोमिनेटर बड़ा है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो फिफ्थ केस कहता है कि आपका बढ़ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आप इंक्रीज ही जवाब दो। इसमें आप इंप्रूव जवाब दोगे क्योंकि ऑप्शन में इंप्रूव है, तो आप इंप्रूव ही जवाब दोगे। क्या जवाब दोगे? इंप्रूव। क्या जवाब दोगे? इंप्रूव। बढ़ है तो इंप्रूव ही जवाब दे दो, क्योंकि ये फिफ्थ केस में अपन ने रेशियो देखना होता है कि डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग जवाब देना पड़ता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो इसके अकॉर्डिंग जवाब देना पड़ता है, न्यूमरेटर बड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग जवाब देना पड़ता है। समझे? सर ये करंट रेशियो का कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे अगले रेशियो की, फटाफट, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं, ठीक है, चलिए बात करते हैं सर, ठीक है। चलो अब बेटा मेरी बात सुनो, देखो सर ये अगला रेशियो, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप उसका इंक्रीज डिक्रीज बता पाओगे, नॉट चेंज बता पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप नहीं बता पाओगे। तो सर अगला रेशियो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चा बोलता है ठीक है, क्विक रेशियो का ये नया रेशियो है क्विक रेशियो। इसके दो और नाम होते हैं, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है, मैंने क्लास में बताए हैं, तो इसके दो और नाम होते हैं। बच्चा बोलता है ठीक है, नया रेशियो है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो के दूसरा नाम होता है लिक्विड रेशियो और एक होता है एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है, बट वो बात छोड़ देते हैं अभी। तो बात करते हैं क्विक रेशियो, बात करते हैं क्विक रेशियो के फॉर्मूले के बारे में, और फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चा बोलता है ठीक है, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, बच्चा बोलता है सर हम जानते हैं करंट लायबिलिटी कौन सा है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बच्चा बोलता है हम करंट लायबिलिटी जानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सब जानते हैं, ये होता है करंट लायबिलिटी। बच्चा बोलता है ये बताओ सर क्विक असेट कौन सा होता है। क्विक असेट आइए देखते हैं, क्विक असेट होता है करंट असेट। बच्चा बोलता है करंट असेट होता है तो नाम दूसरा क्यों है? क्योंकि होता करंट असेट ही है, बट तीन चीजें उसमें से हटा दी जाती है करंट असेट में से, तो क्विक असेट बनता है। तो क्विक असेट क्या होता है? करंट असेट, बट तीन चीजें हटा दो। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, गुड्स हटा दो। इन्वेंट्री मतलब माल होता है ना, माल, स्टॉक, दुकान का माल, स्टॉक, गुड्स हटा दो। एक प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो और एक एडवांस टैक्स हटा दो। बच्चा बोलता है ठीक है सर हम समझ गए कि क्विक असेट कौन से असेट होते हैं। क्विक असेट करंट असेट होते हैं, बट उसमें से तीन चीजें हटा देते हैं करंट असेट में से, इन्वेंट्री, दुकान के गुड्स, बिजनेस के गुड्स, स्टॉक, और प्रीपेड एक्सपेंस हटा देते हैं।
और एडवांस टैक्स हटा देते हैं। ये तीन चीजें हटा दो तो क्विक असेट बन जाता है। अब याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंस का बहुत सारे बच्चों को मतलब ही नहीं पता होता। जब आप एडवांस दे देते हो तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोल देते हैं। आपने कभी किसी को एडवांस दिया है कि ये ले अगले 3 महीने के पैसे रख ले, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। तो मतलब ही नहीं पता होता कुछ बच्चों को, ये काम का है, याद रखना। अब शुरू करते हैं सर। बच्चा बोलता है सर हम समझ गए, क्विक रेशियो नया रेशियो, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हम ऑलरेडी जानते हैं, वेरी गुड, करंट लायबिलिटी हम ऑलरेडी जानते हैं। क्विक असेट अभी हम समझ गए कि क्विक असेट करंट असेट होता है, बट तीन चीजें हटा दो, इन्वेंट्री, प्रीपेड, एडवांस टैक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर क्वेश्चन। हाँ तो बेटा अपन कहां पे थे? अपन थे किस पे? अपन थे हाँ, तो सर अपन थे क्विक रेशियो के। अब इंक्रीज डिक्रीज नॉट क्विक रेशियो, अपन कहाँ थे? अपन थे क्विक रेशियो के इंक्रीज डिक्रीज नॉट चेंज वाले क्वेश्चन शुरू कर देते, जल्दी से खत्म करते हैं। आइए सर, तो बेटा पढ़ो इलस्ट्रेशन, ये वाला आपकी बुक में देख लेना कौन सा है। देखो, क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1.7:1, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज। आपको बताना है कि कौन सी सिचुएशन में क्विक रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा और नॉट चेंज होगा। फर्स्ट सिचुएशन, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। तो बेटा जवाब देने से पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है? मैं कैसे लिख लेता हूं बताओ? क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है? क्विक असेट, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये होता है। ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया है। अब मैं पढ़ता हूं। तो पहली सिचुएशन है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। क्या है पहली सिचुएशन? परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। बताइए इन्वेंट्री खरीदने से क्या होगा? बच्चा बोलता है सर और कैश खरीदी मतलब सामान खरीदा, गुड्स खरीदे फॉर कैश। इन्वेंट्री मतलब गुड्स खरीदे फॉर कैश। तो बताइए बच्चा क्या होगा? बच्चा बोलता है सर असेट कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। कैश कम हो जाएगा और कैश क्विक असेट होता है, तो क्विक असेट कम हो जाएगा। बच्चा बोलता है हाँ सर क्विक असेट कम हो जाएगा। मैंने कहा सही बात है, कैश कम हो जाएगा, क्विक असेट कम हो जाएगा। अब इन्वेंट्री खरीदी तो बच्चा बोलता है सर असेट बढ़ भी जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ जाएगा, बट क्विक असेट नहीं बढ़ेगा। बच्चा बोलता है क्यों? क्योंकि क्विक असेट में इन्वेंट्री नहीं आता। ठीक है, तो क्विक असेट नहीं बढ़ेगा। और जिसने नहीं सुना, मैंने पहले ही बताया था, क्विक असेट ये देख लो, मैंने अभी बताया था, क्विक असेट करंट असेट होता है, बट तीन चीजें हटा देते हैं क्विक असेट में से। तीन चीजें, सॉरी, क्विक असेट करंट असेट होता है, बट करंट असेट में से तीन चीजें हटा देते हैं, इन्वेंट्री, प्रीपेड, एडवांस। ये तीन चीजें हटा देते हैं तो क्विक असेट बनता है। तो क्विक असेट क्या होता है? बचा होता है क्विक असेट करंट असेट होता है, बट क्विक असेट में तीन चीजें नहीं आती, इन्वेंट्री, प्रीपेड और एडवांस टैक्स। बचा होता है अच्छा क्विक असेट में ये तीन चीजें नहीं आती, क्विक असेट में तीन चीजें नहीं आती, इन्वेंट्री, प्रीपेड, एडवांस टैक्स। तो बच्चा बोलता है ठीक है, तो सर क्विक असेट कम हो जाएगा क्योंकि कैश कम हो जाएगा और कैश करंट क्विक असेट में आता है। क्विक असेट कम हो जाएगा क्योंकि कैश कम हो जाएगा और कैश क्विक असेट में आता है, बट क्विक असेट बढ़ेगा नहीं क्योंकि इन्वेंट्री क्विक असेट में नहीं आती। ठीक है, तो बच्चा बोलता है ठीक है, करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन ने कैश खरीदा है, तो लायबिलिटी ना बढ़ेगी ना कम होगी। और सर न्यूमरेटर कम होता है, तो ये फर्स्ट, ये कौन सा केस है मैं बताता हूं, ये सेकंड केस है, नॉर्मल। जब ये नॉर्मल सेकंड केस है बेटा, ये नॉर्मल सेकंड केस है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देख लो, सेकंड केस क्या था? जब कोई एक कम होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर चेंज हो रहा है और डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर चेंज हो रहा है और डिनोमिनेटर सेम रहता है, या डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है और न्यूमरेटर सेम रहता है, ये सेकंड केस है। और सेकंड केस कहता है देख लो, न्यूमरेटर कम हो रहा है ना और डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर सेम रहता है, तो न्यूमरेटर में सीधा सीधा होता है, न्यूमरेटर कम रेशियो भी कम, तो इसीलिए जवाब होगा इसका डिक्रीज। क्योंकि इंप्रूव, डिक्लाइन पूछा, क्या पूछा? डिक्लाइन ऑप्शन है कि डिक्रीज? रिड्यूस ऑप्शन है, तो रिड्यूस ऑप्शन, तो रिड्यूस पे टिक करेंगे, रिड्यूस। तो डिक्रीज में बात वही है, रिड्यूस होगा, डिक्रीज का रिड्यूस का बात एक ही है। चलिए सेकेंड पार्ट पे चलते हैं सर। सेकेंड पार्ट, क्विक
रेशियो जवाब देता हूं मैं इसी स्टाइल से, मैं ऐसे ही लिखता हूं, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। चलिए सर सेकेंड पार्ट देखते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। सेकेंड पार्ट है बेटा कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। आइए बात करते हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, बताइए क्या होगा। बच्चा बोलता है सर क्विक असेट बढ़ जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कैश बढ़ जाएगा क्योंकि कैश कलेक्टेड। मैंने कहा सही बात है, कैश कलेक्टेड तो क्विक असेट बढ़ जाएगा क्योंकि कैश क्विक असेट में आता है, कैश बढ़ेगा क्विक असेट बढ़ेगा। और फ्रॉम डेटर, जैसे ही आपको डेटर पैसा दे देगा तो उसका नाम काटोगे कि नहीं? बिल्कुल काटेंगे। तो क्विक असेट कम भी हो जाएगा क्योंकि डेटर क्विक असेट में आता है, तो क्विक असेट कम भी हो जाएगा। बच्चा बोलता है सही बात है, कैश बढ़ जाएगा क्विक असेट बढ़ जाएगा क्योंकि कैश क्विक असेट में आता है, और क्विक असेट कम भी हो जाएगा क्योंकि डेटर कम हो जाएगा और डेटर क्विक असेट में आता है। तो न्यूमरेटर बढ़ेगा भी कम भी होगा और सेम अमाउंट से होगा क्योंकि अमाउंट इधर बताया नहीं है सेकंड पार्ट में, और अगर अमाउंट नहीं बताया सेकंड पार्ट में तो सेम अमाउंट से होगा। तो बेटा तुम प्लस करोगे फिर न्यूमरेटर को माइनस करोगे तो न्यूमरेटर पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, सेम रहेगा। और डिनोमिनेटर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूमरेटर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डिनोमिनेटर पे भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये फर्स्ट केस है, जब किसी पे फर्क नहीं पड़ता तो आंसर होता है नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज है कि नॉट चेंज? नॉट चेंज ऑप्शन है, तो नॉट चेंज ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन होगा? नॉट चेंज। ऑप्शन क्या होगा? नॉट चेंज। ऑप्शन क्या होगा? नॉट चेंज। बच्चा बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया कि नॉट चेंज ऑप्शन होगा क्योंकि न्यूमरेटर पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, न्यूमरेटर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और डिनोमिनेटर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि अपन ने पैसा मिला, कोई लायबिलिटी भी नहीं हुई। ना न्यूमरेटर पे फर्क पड़ा ना डिनोमिनेटर पे फर्क पड़ा, ना न्यूमरेटर पे फर्क पड़ा ना डिनोमिनेटर पे फर्क पड़ा, दोनों पे फर्क ही नहीं पड़ा, तो इसीलिए रेशियो पे भी फर्क नहीं पड़ा, नॉट चेंज। सर थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से, क्विक रेशियो, एक मिनट, क्विक रेशियो, क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी थर्ड पार्ट देखते हैं सर। थर्ड सिचुएशन में बताना है कि क्विक रेशियो इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा और नॉट चेंज। थर्ड, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10 फॉर 60, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10 फॉर 60। बच्चा बोलता है सर बताइए क्या होगा। देखो पहली बात तो एक बात बता दूं, ये पॉइंट समझने के बाद पीछे वाले वीडियो में मैंने ना ऐसा ही पॉइंट करंट रेशियो में करवाया था, करंट रेशियो के इंक्रीज डिक्रीज में ऐसा ही पॉइंट। तो ऐसा ही पॉइंट करंट रेशियो के इंक्रीज डिक्रीज में करवाया था, ये वाला फिफ्थ पॉइंट करवाया था। तो ये पॉइंट समझने के बाद ये फिफ्थ पॉइंट भी देखना और याद करना कि इसी पॉइंट का करंट रेशियो में क्या आंसर था और अब देखेंगे इस पॉइंट का क्विक रेशियो में क्या डिफरेंस होगा। बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो मजा आएगा। फिफ्थ पॉइंट में देख, ये सेम पॉइंट है, ये मैंने करवाया था, और अब देखते हैं इस पॉइंट का जो सेम पॉइंट पहले करवाया था, अब देखते हैं कि इस पॉइंट का, थर्ड पॉइंट का क्विक रेशियो पे क्या आंसर होगा। थर्ड पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10 फॉर 60। बताइए क्या होगा सिचुएशन का। बच्चा बोलता है सर देखो गुड्स बेचे 10 के 60 में, तो सर पैसा आएगा क्योंकि उधारी नहीं है, कैश आएगा, कैश बढ़ेगा, क्विक असेट बढ़ेगा क्योंकि कैश क्विक असेट है, कैश असेट होता है, क्विक असेट होता है, ठीक है, पैसा बढ़ेगा, वेरी गुड, क्विक असेट बढ़ेगा। बच्चा बोलता है सर क्विक असेट कम भी होगा। मैंने कहा क्यों? बच्चा बोलता है सर गुड्स गए तो असेट कम भी तो होगा। मैंने कहा गलत, क्योंकि गुड्स क्विक असेट में नहीं आते। बच्चा बोलता है गुड्स क्यों नहीं आते क्विक असेट में? ध्यान से सुन लो, अभी बताया था क्विक असेट में 3 चीजें नहीं आती। कौन सी 3 चीजें? क्विक असेट में 3 चीजें कौन सी नहीं आती? इन्वेंट्री, प्रीपेड, एडवांस। बच्चा बोलता है यहाँ गुड्स का लिखा है, इन्वेंट्री मतलब गुड्स ही होता है, स्टॉक होता है, तो सर इसीलिए गुड्स कम होंगे, बट गुड्स क्विक असेट में नहीं आते, तो इसीलिए क्विक असेट कम नहीं होंगे। बच्चा बोलता है ठीक है, क्विक असेट बढ़ेगा क्योंकि पैसा आएगा, पैसा आएगा क्विक असेट बढ़ेगा, पैसा आएगा क्विक असेट बढ़ेगा, पैसा आएगा क्विक असेट बढ़ेगा, पैसा क्विक असेट है, बट क्विक असेट कम नहीं होगा क्योंकि गुड्स कम होंगे, बट गुड्स क्विक असेट में नहीं आते। ठीक है, समझ गए होंगे। और डिनोमिनेटर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा,
तो भाई सिर्फ न्यूमरेटर पे फर्क पड़ रहा है, और जब सिर्फ न्यूमरेटर पे फर्क पड़ता है, डिनोमिनेटर पे फर्क नहीं पड़ता, तो ये केस 2 होता है। और जब एक पे फर्क पड़ता है तो ये केस 2 होता है। और केस 2 कहता है कि भैया जिस पे फर्क पड़ा उसके अकॉर्डिंग जवाब दो। न्यूमरेटर पे फर्क पड़ा तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग जवाब दो, डिनोमिनेटर पे फर्क पड़ा तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग जवाब दो। न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो भी बढ़ता है, सीधा सीधा रेशियो भी बढ़ता है, सीधा सीधा बढ़ता है। इंप्रूव, क्योंकि ऑप्शन है इंप्रूव। सी हो गया सर थर्ड पार्ट। अब देखते हैं सर अगला, देखते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं सर, अगला देखते हैं। चलिए बेटा, तो 2 पॉइंट अपने रह गए, जल्दी से फिनिश करते हैं। फोर्थ पॉइंट बेटा ध्यान से देखना, फोर्थ पॉइंट, सेल ऑफ एन ऑफिस फर्नीचर, बुक वैल्यू 10 फॉर 7,500। बताइए इस सिचुएशन का क्विक रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज। बच्चा बोलता है सर बताते हैं, और ये तो अपन रफ वर्क बना ही लेते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो देखते हैं सर, ये हमारी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, मैं इसकी मदद लेता ही लेता हूँ, बट कुछ बच्चे समझते नहीं है, तो मैं क्या करूँ भाई। क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा जब आप फर्नीचर बेचोगे 10,000 का 7,500 में, तो कैश बढ़ेगा, क्विक असेट बढ़ेगा, क्योंकि कैश क्विक असेट होता है, कैश क्विक असेट होता है, कैश क्विक असेट होता है। कैश बढ़ेगा, क्विक असेट बढ़ेगा। ये एक थोड़ा गंदा हो गया था तो दोबारा प्लस साइन बना दिया। कैश बढ़ेगा, क्विक असेट बढ़ेगा, क्योंकि पैसा आएगा जब फर्नीचर बेचोगे तो कैश आएगा और कैश बढ़ेगा। कैश क्विक असेट होता है तो क्विक असेट भी बढ़ेगा। बच्चा बोलता है सर असेट कम भी होगा। मैंने कहा क्यों सर, फर्नीचर बेचा। मैंने कहा बिल्कुल, बट फर्नीचर क्विक असेट नहीं है, फर्नीचर क्विक असेट नहीं है। बच्चा बोलता है क्यों। बेटा क्विक असेट, क्विक असेट कौन सा असेट होता है, क्विक असेट बेटा फर्नीचर नॉन करंट असेट है। फर्नीचर कौन सा असेट है, नॉन करंट। देखो फर्नीचर कौन सा असेट है, नॉन करंट। तो बेटा और क्विक असेट, आपको बहुत बार मैंने अभी बोला क्विक असेट करंट असेट होता है। तो बच्चा बोलता है हाँ, तो फर्नीचर नॉन करंट असेट है, तो इसीलिए क्विक असेट कम नहीं होगा। फर्नीचर जाएगा नो डाउट, असेट कम होगा, बट नॉन करंट असेट कम होगा, क्योंकि फर्नीचर नॉन करंट असेट है और फर्नीचर क्विक असेट नहीं है, क्योंकि क्विक असेट करंट असेट होता है। तो इसीलिए फर्नीचर का क्विक असेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा कैश बढ़ेगा, क्विक असेट बढ़ेगा, क्योंकि कैश क्विक असेट होता है, ठीक है। क्विक असेट बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा, बट डिनोमिनेटर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और जब एक पे फर्क पड़ता है न्यूमरेटर पे, तो बेटा ये सेकंड सिचुएशन होती है। और सेकंड केस कहता है कि जब एक पे फर्क पड़े न्यूमरेटर पे या डिनोमिनेटर पे, एक पे फर्क पड़े दूसरे पे फर्क नहीं पड़े। जैसे इसमें न्यूमरेटर पे फर्क पड़ रहा है बट डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग जवाब दे दो। तो न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो भी बढ़ता है, रेशियो भी बढ़ता है, इंप्रूव। जो चेंज हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एक चेंज हो तो उसके अकॉर्डिंग जवाब दे देते हैं, समझ गए। न्यूमरेटर में सीधा सीधा न्यूमरेटर बढ़ेगा, रेशियो भी बढ़ेगा, इंप्रूव। बच्चा बोलता है याद है सर, हमें सेकंड केस याद है कि न्यूमरेटर बढ़ता है, रेशियो बढ़ता है, न्यूमरेटर कम होता है, रेशियो कम होता है। डिनोमिनेटर बढ़ता है तो उल्टा रेशियो कम होता है, याद है। न्यूमरेटर में सीधा सीधा न्यूमरेटर बढ़ेगा, रेशियो बढ़ेगा, न्यूमरेटर कम होगा, रेशियो कम होगा। डिनोमिनेटर में उल्टा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, रेशियो कम होगा, और डिनोमिनेटर कम होगा तो उल्टा रेशियो बढ़ेगा, ऐसा होता है। डिनोमिनेटर में उल्टा होता है, ठीक है। अब सर लास्ट केस फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले केस में क्या है, क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्विक असेट। बेटा ये लिख लेता हूँ, फिर मैं इंक्रीज डिक्रीज का जवाब देता हूँ, फिर मेरे को समझ आता है सिचुएशन। दिमाग में ऐसे जवाब मैं नहीं दे पाता, मैं इसको लिख के देता हूँ, आप भी यही करना। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड बताइए क्या होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड बताइए क्या होगा। क्विक रेशियो इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज। बच्चा बोलता है सर देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो कैश कम, क्विक असेट कम। मैंने कहा सही बात है, कैश क्विक असेट में आता है, कैश कम क्विक असेट कम, बिल्कुल सही बात है, कैश कम हो जाएगा पेमेंट करेंगे तो। पेमेंट ऑफ डिविडेंड सर लायबिलिटी भी कम। मैंने कहा सही बात है, पेमेंट कर देंगे तो अपना लायबिलिटी भी कम, सही बात है, करंट लायबिलिटी कम, दोनों कम,
और अमाउंट क्या है, अमाउंट दिया नहीं है तो सेम अमाउंट, नहीं दिया तो सेम अमाउंट। तो सर दोनों कम होंगे और अमाउंट भी सेम। तो सर ये फिफ्थ केस है जब दोनों में सेम हो, दोनों रिड्यूस हो और दोनों का अमाउंट भी सेम हो रिड्यूस होने का, ये फिफ्थ केस है। फिफ्थ केस कहता है जवाब देने से पहले क्वेश्चन का रेशियो देखो, और क्वेश्चन का रेशियो है 1.7:1, 1.7:1, 1.7:1, 1.7:1। क्वेश्चन का रेशियो देखो, और जब क्वेश्चन का रेशियो देखा तो अपन को पता पड़ा कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है। 1.7 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा है, और न्यूमरेटर बड़ा है तो फिफ्थ केस कहता है कि तुम इसके अकॉर्डिंग जवाब दो, और देखते हैं क्या जवाब देना है। दोनों बड़े सेम अमाउंट से तो उल्टा जवाब देना है डिक्रीज, दोनों कम हो सेम अमाउंट से तो उल्टा जवाब देना है इंक्रीज। तो बेटा न्यूमरेटर बड़े में इस केस के अकॉर्डिंग जवाब देना है, और इसमें यही है। तो दोनों कम, हमें उल्टा जवाब देना है, सेम अमाउंट से जब दोनों कम हो तो हमें उल्टा जवाब देना है इंप्रूव। ये हो गया सर आंसर, ठीक है, ये हुआ सर। एक मिनट सर, और सर ये वाला एक पॉइंट देखो,